बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी जो है ना, एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत पुरानी रेसिपी है। हमारे घर में जब दावतें होती हैं, जब ये रेसिपी हम लोग बनाते हैं और सर्व करते हैं मेहमानों को, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी सी चिकन की रेसिपी लाई हूँ। आप बनाइएगा, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने खड़े मसाले लिए हैं। एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का और जावित्री का फूल, 20 से 25 काली मिर्चें, 5 हरी इलायचियाँ, 5 ले लें, 4 ले लें। अब इनको मैं हल्के फ्लेम पे जो है ना सौटे करके ना इसको ग्राइंड करके रख दूँगी साइड में। चूँकि ये मसाला ग्रेवी में जाएगा तो ये मुझे पहले ही सौटे करके थोड़ा सा इसको क्रिस्पी बेसिकली करके और फिर मैं इसे फ्राई करूँगी। अब 1 कप मैंने भरके वाला ऑयल लिया है। इसमें मैंने प्याज जो है अपनी ब्राउन कर दी है। ब्राउन करनी है मुझे बेसिकली, जो मैं चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी, तो इसके लिए मुझे एक प्याज जो है ना वो ब्राउन करके उसमें मिक्स करके उसे मैरिनेट करके रखना है। तो मैंने इसकी बहुत थिन स्लाइसिस की हैं और फिर इसे मैं लो फ्लेम पे क्रिस्पी करूँगी। और थोड़ा मैं चिकन मैरिनेशन में करूँगी यूज़, कुछ जो है मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। अब ये देखें, लो फ्लेम पे ये हो चुका है। अब मैं एक बटर पेपर या एक कागज़ ले लूँगी, उस पे इसे फैला दूँगी। उस पे जब ये फैलेगा ना, फैला के रख दूँगी। जब ये ठंडा होगा ना तो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। अब मैंने चिकन लिया है 700 ग्राम्स। इस पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ये सब मिक्स करके, और ये जो अनियंस थे ये इतनी क्रिस्पी हो गए हैं। बटर पेपर पे आप फैला के देखो, आपको नो नीड है इसमें कोई फर्दर कॉर्न फ्लोर वगैरह डालने की। इतने क्रिस्पी बन जाते हैं, आप हवा में छोड़ दो इनको थोड़ा सेपरेट करके, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा जो है मैंने इसमें हाथ से ही तोड़ के डाल दिया। अब मेरे पास जो लेमन थे ना, उनमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। अगर आपके पास वाटरी लेमन हो ना तो 1 एनफ है। मैंने 2 लिए हैं और 2 को स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ। इनमें पानी कम था और सीड्स ज़्यादा थे। अब जो है ना मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी 2 लेमन के साथ, और इसमें स्पाइसेस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। प्याज हमारी ब्राउन होके जा चुकी है। इसमें मैं जो है ना 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल के इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बहुत यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। बहुत मेहनत होती है एक रेसिपी बनाने के लिए, तो आप मुझे मोटिवेशन दें ताकि मैं आपके लिए और यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। अब ये 2 टेबलस्पून मैं जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दूँगी। अब हाथ से ही मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके, और इसे 1 से 2 घंटा, अगर आपके पास टाइम है तो आप रात से ही इसे मैरिनेट करके रख दें, तो और ज़्यादा चिकन जूसी हो जाएगा। जो अंदर तक जो मसाले हैं उसके फ्लेवर्स जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने 1 घंटा इसे मैरिनेट किया। अब 2 बड़े टमाटर, 1 अनियन बड़ा, इनको मैंने रफली सा कट करके, और उसी ऑयल में जो 1 कप ऑयल लिया है ना, सारा हमारा जो रेसिपी है इसी ऑयल में बनेगा, और ऑयल मैंने नहीं डाला है। अब इसी में मैं ये प्याज और टोमेटोज़ जो अनियन है, थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करके पका लूँगी और फिर उसे मैं छान के निकाल लूँगी। बेसिकली ये मसाला है, मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। अब जो है ना मैं सारा इसका जो ऑयल है ना वो मैं निकाल रही हूँ। सारे अनियन और टोमेटो सब निकाल के मैं ग्राइंड कर दूँगी। बग़ैर पानी डाले मैं ग्राइंड करूँगी, पानी मत डालिएगा क्योंकि फिर वो ग्रेवी सुखाने में, भूनने में बहुत टाइम लग जाता है। ये एनफ है, इसी पानी में ये ग्राइंड हो जाएगा टमाटर के और प्याज के। ये थोड़े सॉफ्ट हो गए थे तो फिर मैंने ये निकाल दिया। अब इसी ऑयल में खड़े मसाले डालूंगी। 1 इंच अदरक, दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग थी, 1 बड़ी इलायची थी। वो थोड़ी सी कड़क गई थी, गर्म हो गई थी, तो मैं मतलब सौटे हो गई थी, थोड़ी सी उसमें खुशबू आने लगी। तो मेरा जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये मैंने डाल दिया। ये एक बहुत पुरानी और ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारे घर की, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अब ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। डाल के मैं इसे कुक करूँगी, कुक भी करूँगी। पहले मैं इसी मसाले में से भून लूँगी। जब थोड़ा सा चिकन जो है हमारा गोल्डन गोल्डन सा होने लग जाए ना, फिर मैं टमाटर और प्याज का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं डाल के, और जो मसाले, ये खुशबूदार मसाला था, ये मैंने ग्राइंड करके डाल दिया। फिर इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा धनिया रोस्टेड और ग्राइंडेड ये डाल दिया। डाल के मैं इसे मिक्स करके 15 मिनट इसे पकाऊंगी। जब हमारा चिकन गल जाएगा तो फिर ये डिश जो है ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। चूँकि इसमें मसाले सारे पके हुए हैं, टमाटर प्याज सब कुछ, हमें सिर्फ चिकन को ही कुक करना है ताकि चिकन अच्छी तरीके से अपने मसालों में पक जाए। ये देखें, मैंने इस रेसिपी में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। इसी पानी में, चिकन के मसालों के पानी में ये पकता रहा है। ये एक दावतों वाली चिकन है, तो इसमें शोरबा वगैरह कुछ नहीं डलता। चिकन अपने पानी में पक चुका है, ये बहुत अच्छा भुन चुका है। पूरे घर में ये चिकन की जो ग्रेवी थी इसकी खुशबू महक रही थी। ऊपर से गार्निश करूँगी अदरक हरी मिर्चों के साथ। आप चाहें तो आप इसे लेमन के साथ भी करें। और ये जो बची हुई प्याज थी ऊपर से इसको गार्निश कर लूँगी। खुदा करे आपकी रेसिपी भी मेरी रेसिपी की तरह एक खुशबूदार और मज़ेदार चिकन की रेसिपी बने और लोग, घर वाले, मेहमान आपकी वाह वाह करें। तो फिर मुझे याद कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।